सच बोल भाई, तुझे इंग्लिश से डर लगता है ना? तुझे लगता है ना कि तू इंग्लिश में फेल हो जाएगा? अगर ये बात सही है और इसका जवाब हाँ है तो आज का इस वीडियो तेरे लिए ही है। क्योंकि 10th में तो इंग्लिश का एग्जाम होता नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं, और 12th में आके बच्चे परेशान हो जाते हैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट से। क्यों? अगर तुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता है ना, इस लास्ट के 20 दिन में अगर मैंने जैसा कह दिया, अगर तुमने वैसा फॉलो कर लिया, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि तुम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में 65+ मार्क्स लेके आओगे। और ये मैं फेक नहीं रहा हूं, इसका रियल प्रूफ मैं तुम्हें यहां पे कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आखिर के ये लास्ट के 20 दिनों में भी अगर तुमने रगड़ के पढ़ लिया ना, दिन रात एक कर दिया ना, तो तुम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, सच बता रहा हूं, 65+ मार्क्स फोड़ के आओगे। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, यहां पे इस चैनल पे रियल और वैल्यूएबल कंटेंट और सही कंटेंट दिया जाता है। और अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो कुछ दिन पहले से ही, या 1 मंथ पहले से भी अगर तुम फॉलो कर रहे हो, और जैसा मैंने बताया था अगर तुमने वैसा कर रहे होगे, तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि तुम अपने इंग्लिश में 80 से 85 मार्क्स से भी प्लस लेकर आओगे। क्योंकि इंग्लिश के बच्चा पढ़ता तो हर कुछ है, और कितना पढ़ना है, क्या सही पढ़ना है, इन लास्ट के दिनों में क्या पढ़ना है, बच्चा वो समझ ही नहीं पाता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत सिंह, और आज की इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक धमाकेदार चीज लाया हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपका 20 दिन में आपका इंग्लिश जो है ना वो बूस्ट कर जाएगा। बिल्कुल ही बताऊं तो 65+ मार्क्स आप ले के आ सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, पर ये मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। देखो, मुझे पता है कि एग्जाम बिल्कुल ही पास हो चुका है और अब समय बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि अपने बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश का कुछ भी नहीं याद पता है, वो इंग्लिश में बिल्कुल ही मूर्ख है, ब्लैंक है। क्योंकि 10th में तो इंग्लिश का एग्जाम होता नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं, और 12th में आके बच्चे परेशान हो जाते हैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट से। क्योंकि अचानक से उनको ये 11th क्लास में इंग्लिश को फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के ऐसे हैं जो 11th का प्रिपेयर नहीं करते हैं, और जब 12th का बोर्ड्स आता है तो वो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिनके कारण उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। मैं खुद एक सीबीएसई बच्चा रहा हूं और गांव घर में रहता हूं, तो मैं अपने आसपास के बच्चों को देखता हूं कि वो कितना हाइपर हो जाते हैं इंग्लिश को लेके, कितना टेंस हो जाते हैं। इंग्लिश का समझ नहीं होना ये कोई क्राइम नहीं है, पर सच बोलूं तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए मैं इंग्लिश को बहुत ही आसान बना दूंगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है। मेरे पास का एक बच्चा था, उसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने उसे समझाया कि भाई तू ऐसे कर, भाई तू ऐसे कर, हो जाएगा यार। इंग्लिश कोई टफ चीज थोड़ी है, हिंदी से भी आसान है, बस उसे हम कभी वैल्यू नहीं दिए, कभी समझे नहीं। और आज मैं तुम्हें इंग्लिश का मार्क्स का ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा ना कि तुम्हें, सच बता रहा हूं कि इंग्लिश के एग्जाम के दिन अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे ना, तो तुम मुझे याद करोगे कि इस भाई ने आया था और इस भैया ने मुझे सही डायरेक्शन दिया और मैंने सही पढ़ा, ताकि एग्जाम में वही सेम चीज आ गया एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका मार्क्स का ब्रेकडाउन करके बताता हूं। सबसे पहले यहां हम बात करते हैं एमसीक्यू पे। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के एग्जाम में 100 एमसीक्यू पूछते हैं। भाई 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और सच बोलूं तो आप मतलब 25 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप तुक्का मार के भी सही कर दोगे। 100 में से 25 नहीं बना लोगे? अरे 25 बना लोगे यार, 30 भी बना लोगे, और इस 20 दिन में रगड़ के पढ़ लिया ना तो यार 40 भी बना दोगे, सच बता रहा हूं। उसके बाद देखो, सेकेंड आता है मैचिंग। मैचिंग में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 मार्क्स का, और ये तो एक वरदान है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैचिंग को मैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि आप मैचिंग से कैसे 10 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हैं, और जो मैं पढ़ाऊंगा ना वही मैचिंग में आएगा। ये बात आप मुझे एग्जाम के बाद बता देना, यही आने वाला ही है। थर्ड, समरी। समरी में क्या होता है कि कोई भी चैप्टर दे दिया रहता है, उसमें से कुछ लाइंस दे दिया रहता है और उसका फिर समरी बनाना होता है, और उसमें से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और सच बोलूं तुम कितना भी कम लिखोगे ना तो 3 मार्क्स तो तुम्हारे आने ही है। और मैं जो बताऊंगा, जैसे कि मैं 1-2 चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं कि भाई ये चैप्टर का समरी पढ़ लो, ये चैप्टर का समरी पढ़ लो, आप उतना कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 4 मार्क्स उसमें स्कोर कर ही लोगे। उसके बाद आता है ऐसे 8 मार्क्स का होता है, और मैंने अपने चैनल पे ऐसे के बारे में वीडियो भी बनाया है कि आप यहां पर जाइए और बस इतने इंपॉर्टेंट ऐसे अगर आप कवर कर लेते हैं, आपके ऐसे में 8 मार्क्स तो पक्के हैं। और अगर 8 मार्क्स नहीं भी आए बाई चांस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आप 6 मार्क्स प्लस तो आना ही है, आएगा ही 6 मार्क्स प्लस, अगर आप सही से लिखते हैं और मुझे
जो मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, और जितना मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है ऐसे से रिलेटेड, आप बस उतना ही ऐसे को रिवाइज करिए, 100% आएगा नंबर। उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट्स पे। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि 8 मार्क्स तक पूछा जाता है। ये सेम समरी की तरह ही है, लाइंस दिया रहता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसका भी एक ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो आपको 8 मार्क्स में तो 6 मार्क्स प्लस आने ही है। उसका कुछ फॉर्मेट होता है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो 6 मार्क्स प्लस आएगा ही। उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन 5 मार्क्स का। और ये तो बहुत हैरान की बात है कि आप 12th में आ गए हो और अभी तक आपको ऐसे, मतलब अभी तक आपको लेटर भी नहीं लिखना आता है। नहीं आता है ना? आता है, आता है तो लिख लोगे। नहीं अगर आता है तो उसके लिए भी ट्रिक है, उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो डालने वाले हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां पे आप सीरीज होगा एक इंग्लिश का, उसको आप सेव कर लीजिए और वहां पे जाके आप लेटर या एप्लीकेशन के ट्रिक्स जो है उसको अपना लीजिए। 4 मार्क्स प्लस वहां भी आने आपका फिक्स है। 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स है वो फॉर्मेट के बेसिस पे होते हैं। फॉर्मेट तो मैं आपको रटवा दूंगा, बाकी रहा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, तो उसका खेल आपके ऊपर है। थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख दीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका नंबर 4 मार्क्स प्लस। और आप बात करते हैं क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है 10 मार्क्स का। आप कितना भी बकलोल बच्चा रहेंगे ना तो उसको बस थोड़ा इधर उधर करके, एग्जाम में तो छापामारी भी चलता है ना जी, अगर आप उतना भी कर लेते हैं ना, यहाँ भी आप 5 मार्क्स तो कंफर्म मान लीजिए हो ही जाएगा। और एक और बढ़ जाता है यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ भी पूछा था 4 मार्क्स का। इसको भी मैं आपको एक ट्रिक लेके आने वाला हूं। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं ना तो इस 20 दिन में आप यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में 65 प्लस मार्क्स तो आराम से लेकर आएंगे। जैसा कि आप यहाँ जोड़ भी सकते हैं कि 25, 10, 3, 6 हर चीज जोड़ दीजिएगा तो 65 प्लस मार्क्स यहीं से आ जाते हैं, बस इतना ही चीज करके। यहाँ तो अभी तक हम किताब भी नहीं पढ़े हैं, और 20 दिन में अगर आप किताब जो पढ़ लीजिएगा तो समझिए आपका 80-85 तो ऐसे ही ठोक दीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजी पे। अब एक बात ध्यान से सुनो कि लास्ट के टाइम में आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो तुम्हें ग्रामर को भूल जाना है, और ग्रामर के सभी टॉपिक्स को नहीं भूलना है। मैं अपने चैनल पे कुछ वीडियो डालने वाला हूं, जैसे कि टेंस से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स जिससे 4, 5, 6 ऐसे मार्क्स बन जाते हैं। उसको क्या करना है कि आप 5 मिनट का वीडियो आएगा आर्टिकल्स पे, आप 5 मिनट का वीडियो देख ले तो आपका 5 मार्क्स यहीं से अलग हो जाएगा। और बाकी आपको अपने बुक्स पे कवर करना है। आपको लास्ट के टाइम में ग्रामेटिकल एरर पे नहीं जाना है, क्योंकि आप ग्रामर को पढ़ने जाओगे तो अभी आपको कुछ आता नहीं है, नरेशन पढ़ने जाओगे, एक्टिव वॉइस पढ़ने जाओगे, पैसिव वॉइस पढ़ने जाओगे, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे इस लास्ट के टाइम में। और तो यकीन मानो आप बुक्स पे प्रेफर करो। 25 से 26 चैप्टर से उतना नहीं पढ़ोगे तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ला दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। बस कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ लेना है, उतना पढ़ के आप अच्छे से स्कोर कर दोगे। और ये ग्रामर का टेंशन तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि थोड़े थोड़े जो नॉर्मल चीजें हैं जिससे नंबर ज्यादा आएगा, पढ़ेंगे कम नंबर आएगा ज्यादा, वैसा चीज मैं खुद डालूंगा अपने चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाए और इसका फायदा उठा पाए। और अगर इतना चीज अगर कर लोगे तो फिर ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर मेरा इसमें लगा कि मेरे बोलने से तुम्हारा इंग्लिश का डर थोड़ा भी कम हुआ, हो ही जाएगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे और लोगों तक पहुंचे और एक वैल्यूएबल कंटेंट बने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।